हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल की सिचुएशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो लिटरली ब्लीड कर रहा है। ठीक है, मतलब लगातार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गिरावट ही गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर रिकवरी भी अगर हो जाती है, मतलब ऐसा होता है कि भाई गिरावट तो 10% और रिकवरी भाई 1%, तो उसको क्या ही रिकवरी कहे। देखा गया दोस्तों, तो यस, फिलहाल की जो सिचुएशन है बाजार में अगर देखा गया तो लगातार हम लोग को खराबी होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो भी चीज़ें चल रही है मैं एकदम ओपनली आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक एक पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो यस, हमारा जो बाजार है वो बहुत ही बुरी तरीके से अटका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। मतलब ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई बाजार निफ्टी 20,000 तक आया करके, नहीं। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो लेवल हम लोगों ने अचीव किया था 26,000 समथिंग समथिंग जो भी चल रहा था, 1 डेढ़ साल सवा साल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मार्केट वही का वही अटका पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो खराब पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बैड न्यूज़ की अगर बात कर ले तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैक टू बैक हम लोग को खराब खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जो भी रहेगा भाई वो तो मैं आप लोगों को अपडेट करके यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को बैड न्यूज़ सुनना पसंद नहीं होता है, बट वो आपको पसंद हो ना हो भाई, उसके ऊपर नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। जो चीज़ें होना है वो तो यहाँ पे होके ही रहेगी। क्रोनोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अगेन, तो मतलब कहाँ से ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई, तो ट्रेड डील की बात कर ले। ट्रेड डील तो कब से हम सुन ही रहे, होगा 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 करके, बट अभी तक तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। और हम सभी लोगों को पता ही है ट्रेड डील होना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेरिका केवल एक ऐसा देश है जहाँ पे हम बहुत बड़े मात्रा में ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। अब वो भी चीज़ें खराब होती हुई देखने को मिल चुकी है। अब अगला फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा जब निकल कर आएगा तो नो डाउट ये जो डेटा रहेगा वो काफ़ी 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 खराब हम लोग को देखने को मिलने वाला है। इसके लिए कोई लॉजिक, मतलब रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक लॉजिक से ही हम अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप देख सकते हो बाकी जितने भी देशों के साथ हम व्यापार करते हैं, लाल निशान मतलब क्या, उनसे हम ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम। आप देख सकते हैं हरे रंग काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा जो व्यापार अच्छा चलता था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब खराब माहौल देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। एंड जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर था, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता था, अमेरिका, वहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो निरंतर डैमेजेस यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं ना सर जाने दो ना, ट्रेड डील क्या दुनिया में, क्या अमेरिका ही एक देश है, ऐसी बात नहीं है। वो एक देश नहीं है, बट हमारे लिए अगर देखा गया डेटा के हिसाब से आप खुद देख सकते हो, सबसे ज़्यादा बिजनेस वहीं से हम लोग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। यही डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ऐसा ही हुआ तो अल्टीमेटली किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बियर वालों का, कि भाई ठोको मार्केट को। जोरदार तरीके से वो गिरावट लाने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। इसी चीज़ के चलते दूसरा कौन सा बुरा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया, गिरता हुआ रुपया। क्योंकि अगर आपके एक्सपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रुपए की वैल्यू भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। बट अगर आपके एक्सपोर्ट घटेंगे, एकदम बेसिक कह रहा हूँ, तो आपके रुपए की वैल्यू भी घटती है। और यही चीज़ अगर हम लोग को अभी फिलहाल होते हुए देखने को मिल रहा है, रुपया 90 के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। देखिए बाजार ऊपर जा सकता है बट टिकते वक्त काफ़ी मुश्किल होगी। और यही सिनेरियो अभी आप कई समय से फेस यहाँ पे कर रहे हो। लिटरली अगर आप देखोगे तो एक महीने के अंदर अंदर, एक साल की अगर बात कर ले तो 5 सवा 5% का रुपया का डिप्रिसिएशन, ये कितनी बड़ी बात है। ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो प्रॉपर तरीके से रुपया को ट्रैक करते होंगे। 5 साल की बात कर ले, बाप रे बाप, 22 से 23% तक का डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन, ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं। और जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया कि आज भी हम ज़्यादा सामान को इंपोर्ट करवाते हैं और ज़्यादातर पेमेंट डॉलर में ही होता है। जिस सामान के लिए मान लो अगर आप पहले 100 रुपया देते थे, उसी सामान के लिए अभी हम लोगों को यहाँ पे 125 130 देना पड़ रहा है। और अगर यही जर्नी अगर कंटिन्यू रही, भविष्य में उसी सामान के लिए 150 भी देना पड़ेगा। ये किसी भी एंगल से अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। बट फिलहाल हम इसी सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, करेंसी डिप्रिसिएशन क्या पहले नहीं होता था बट टाइम फ्रेम, ठीक है, हर किसी को पता है भाई हमारा रुपया 100 को भी टच करेगा डॉलर के अगेंस्ट। बट इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कहोगे कि भाई 2030 में 35 में होगा तो चलो एक समझ में आता है। अगर ये जिस प्रकार से गिर रहा है, ऐसा लग रहा है 2026 साल अभी ये जो स्टार्ट हुआ है इसको ख़त्म होने से पहले ही कहीं ये 100 सेंचुरी ना पार कर दे। ये जो चीज़ें दोस्तों, ये हमेशा किसको मदद करेगी, बियर को मदद करेगी। और ये बाजार को हमेशा नीचे लेके जाने में उनको यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट यहाँ पे करता है। देन अगर देखा गया गिरते हुए रुपए के चलते क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये भी लगातार एग्जिट करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी खराब होता है, ऊपर से टैक्स वाला इशू तो है ही है। आज के दिन की भी बात कर रहे तो आप देख सकते हो कोई नई स्थिति नहीं है, एफआईएस की बिकवाली यहाँ पे जारी है। ठीक है, और
देखा गया तो इसमें सेलिब्रेशन करने वाला पॉइंट कौन सा है कि चलो भाई बड़ा बिकवाली नहीं किया, यही अब पॉइंट फिलहाल तो यहाँ पे बचा हुआ है। बट उनका अगर हम देखें पिछला पूरा जो साल रहा है 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईज ने लगातार किया। और सिर्फ एफआईज नहीं, प्रमोटर्स भी अपना माल बेच रहे हैं, आईपीओ के जरिए काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपना माल बेच रहे हैं। लगातार यहाँ पे बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है और ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं। और जैसे मैंने कहा, ये किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ भाई बाजार में और बिकवाली यहाँ पे किए जाए, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, आराम तरीके से यहाँ पे हम लोग पैसा यहाँ पे कमा लेंगे। और इसी सिचुएशन में अमेरिका वेनेजुएला जैसा इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इस चीज़ के चलते जो ट्रम्प यहाँ पे सोए हुए थे, किस चीज़ को लेकर? टैरिफ को लेकर, उनका कमबैक होते हुए देखने को मिल गया। जैसे अटैक हो गया विद इन 48 आवर्स उन्होंने यहाँ पे वापस टैरिफ का मुद्दा उठाना शुरू यहाँ पे कर दिया। और स्पेसिफिकली उनकी फेवरेट कंट्री कौन सी है आप सब लोगों को पता ही है, यस, हमारा भारत। हमारे भारत देश के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, फ्रेंड बोलते हैं, बोलना अलग बात होती है, एक्शंस के ऊपर ध्यान देना होता है। और एक्शन यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर अमेरिका ने किसी के ऊपर लगाया वो हमारे भारत देश के ऊपर ही लगाया। और यहीं पे वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर रूसी ऑयल अगर इंडिया अगर वापस अगर खरीदता रहा तो ये टैरिफ और भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो ये इस प्रकार की सिचुएशन किसको फेवर में लेकर आएगी? अगेन बियर वालों को कि चलो ठोको मार्केट को और ज़्यादा जितना हो सके डैमेज करने की कोशिश करो। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए डीआईएस के थ्रू, हम कह सकते हैं एसआईपी के थ्रू, रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा बाजार को बचाने में यहाँ पे मदद कर रहा है। बट बाजार ऐसे सिचुएशन से मतलब भाग तो नहीं पाएगा, फंसा हुआ रहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपको पिक्चर दिखाई ना, वो अटका पड़ा हुआ रहेगा। सो ऐसे ही सिचुएशन में मतलब बोलते हैं ना, हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो एक सबसे बड़ी होप थी, कौन सी सबसे बड़ी यहाँ पे होप बुल वालों के लिए देखने को मिली थी कि भाई इनको भी कमबैक करना है, जोरों शोरों से कमबैक करना है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बट उसको रिटर्न लेकर और ऊपर यहाँ पे जाना है। तो एक बहुत बड़ी होप हम लोग को कौन सी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जिस चीज़ का फायदा उठाकर बुल मार्केट को ऊपर खींचेंगे, वो था Q3 के रिजल्ट। सो Q3 के रिजल्ट का सीजन अभी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। अभी तक तो प्रॉपरली हुआ नहीं है, बट उसके पहले क्या आते हैं? बिजनेस के अपडेट्स। और वो बिजनेस के अपडेट्स देखकर ही बोलने की नौबत आ चुकी है कि गई भैंस पानी में। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लीडर्स दिखा रहे हैं, या टॉप लेवल की जो कंपनियां जिनसे उम्मीद होती है कि भाई ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जो बाजार को ड्राइव करते हैं, उन्हीं की यहाँ पे लगी पड़ी हुई है। और ये मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी डेटा सामने आया है उसके बाद नेक्स्ट दिन जो बाजार का रिएक्शन रहा है वो लाल रंग का रहा है। मतलब जो अनुमान मार्केट लेकर चल रहा था कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, वो अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अगर बात कर ले, मतलब बियर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, ठीक है, नंबर्स हम लोगों ने पढ़े, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? नेट इम्पैक्ट मार्केट का। तो मार्केट का इम्पैक्ट क्या रहा तो आप देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक पिछले लगातार 2 दिन से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये साफ इंडिकेशन है कि जो डेटा एचडीएफसी बैंक ने सामने रखा Q3 के अपडेट्स का, वो बाजार को इनिशियल स्टेज पे पसंद तो यहाँ पे नहीं आया है। यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा एचडीएफसी बैंक का एडीआर कैसे यहाँ पे गिरा है। तो एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाजार का कितना बड़ा इंजन है, बट वो इंजन फिलहाल आप देख सकते हो किस प्रकार से वर्क यहाँ पे कर रहा है। देन अगर बात करें एनबीएफसी सेक्टर का लीडर बजाज फाइनेंस, इन्होंने भी अपना डेटा सामने रखा, ग्रोथ भी सब कुछ हम लोगों ने देखा। बट मार्केट अल्टीमेटली सुप्रीम होता है और मार्केट ने भी यहाँ पे जैसे ही बजाज फाइनेंस के नंबर सामने आए, कोई रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। इनफैक्ट लाल निशान में ही बजाज फाइनेंस की भी क्लोजिंग लगातार हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। सो फाइनेंस सेक्टर के 2 दिग्गज यहाँ पे हम लोग को लाल निशान में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं नंबर्स आने के बाद। ये अगेन बियर वालों का ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। रही बात आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर कोई अपडेट्स तो देते हैं नहीं, बट आईटी सेक्टर को लेकर सीएलएसए की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली, जिस चीज़ के चलते इन्फोसिस एचसीएल टेक के शेयर गिरते हुए देखने को मिले। सीएलएसए ने मतलब उनके रिपोर्ट में बात कही कि ट्रिम योर पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 की जो अर्निंग रहेंगी आईटी सेक्टर की सॉफ्ट रहेगी। ये उनका अनुमान है, एक्चुअल में क्या रहेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा जब ओरिजिनली नंबर सामने आएंगे। बट इस चीज़ के चलते क्या हो गया, सीएलएसए की इस रिपोर्ट के चलते यस बहुत सारे आईटी कंपनीज में हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और आईटी फाइनेंस ये कितने बड़े इंजन से आपको पता है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। सो इनमें वो हम लोग को बैक टू बैक डैमेजेस देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन रही बात यहाँ पे एक और सेक्टर लीडर की ट्रेंड, आज के दिन आपने देख ही लिया, पूरा डिटेल वीडियो आ चुका है किस प्रकार से ट्रेंड वापस यहाँ पे गिरा है। क्यों? अगेन Q3 के अपडेट्स, जैसे अपडेट सामने आ गए 9-9, 10-10% तक स्टॉक गिरना है, वो भी जब टॉप लेवल से ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50% डाउन है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक उम्मीद थी कि भाई अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वैसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इंडेक्स लेवल की अगर बात कर ले दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप 10 वेटेज वाली कंपनियाँ हैं, उसमें आईटीसी,
आईटीसी का भी वेटेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टॉप 10 में तो आती है। एंड आईटीसी में भी लेटेस्ट हम लोगों ने क्या देखा था, एक अच्छी खासी गिरावट देख ली। हाँ, सरकार का वही टैक्स वाला खबर तो हर किसी को पता है, बट यस इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने भी डैमेज दे दिया। मतलब बड़े बड़े धुरंधर कंपनियां यहाँ पे हम लोग को डैमेज में चलती हुई देखने को मिल रही है। देन इसी टॉप 10 कंपनीज की अगर बात कर ले निफ्टी वेटेज में, एक और कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्री, तो इसी की कमी बाकी थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी आज के दिन क्या हुआ वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, लाख करोड़ के आसपास का मार्केट यहाँ उड़ गया। रीजन तो पता ही है, डिटेल वीडियो इतना तो कवर यहाँ पे कर ही लिया है। मतलब क्या है दोस्तों कि हर जगह से अगर देखा गया चौतरफा तरीके से बियर वालों का अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जितने भी ये सेक्टर रहते हैं निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज फाइनेंस सेक्टर 36% से ज़्यादा, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्होंने जो भी डेटा दिखाया है, बाजार हम एटलीस्ट हम तो कह सकते हैं लाल निशान में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अनुमान के हिसाब से तो बाजार यहाँ पे कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड नंबर। देन ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल में 10% का वेटेज, जिसमें सबसे बड़ा रिलायंस का ही वेटेज है, आपको पता ही है। सो उसकी हालत आप फिलहाल देख सकते हो। तीसरा अगर बात कर ले आईटी सेक्टर को लेकर CLSA की रिपोर्ट के चलते वहाँ पे भी प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड FMCG सेक्टर भी बड़ा सेक्टर है, वहाँ पे ITC को लेकर एक दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब सभी जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि एस बियर वालों के लिए अगेन बाजार यहाँ पे फेवरेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी जो हमारे लिए होप थी कौन सी, कि Q3 के नंबर्स काफ़ी दमदार आएंगे। अभी तक शुरू नहीं हुआ है चीज़ें, बट ट्रेलर ही देखकर सभी लोगों का मूड खराब हो चुका है कि इस प्रकार से अगर परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो ओवरऑल पिक्चर मार्केट मान के चल रहा है कि शायद से इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा कि ओरिजिनली चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, बट यस ये एक सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इतना खराब माहौल, ट्रेड डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं, रुपया गिरता जा रहा है, FIs एग्जिट करते जा रहे हैं, वापस ये ट्रम्प का लफड़ा स्टार्ट हो गया। लगा था Q3 के अपडेट्स कुछ अच्छा यहाँ पे डेटा लेकर यहाँ पे आएंगे, बट अभी तक तो ऐसा कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड अगेन इस प्रकार का जो माहौल है वो बियर वालों को ही सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, देख लेते हैं अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। बट यस इसी चीज़ के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार क्या है, अटका पड़ा हुआ है। एंड सबसे बड़ा अगर बाजार को अगर यहाँ इस सिचुएशन से बाहर अगर निकलना है तो सबसे बड़ा इवेंट अभी लग रहा है भाई, बजट में अगर कुछ किया सरकार ने तो ही शायद से कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है। अन्यथा अगर देखा गया तो जैसे अभी चल रहा है घिसा पीटा वाला चीज़ें कि ऊपर तो जाता है बाजार बट पोर्टफोलियो काफ़ी डैमेज है, वही साइज से चीज़ें लंबी देर तक भी चलते हुए देखने को मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।